आ जाओ बच्चों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के और सवाल डिस्कस करते हैं। कॉस इनवर्स, अरे सर कैसोए बुरोसो, और यदि कोई बुरोसो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ जाए, यदि कोई बुरोसो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ जाए तो हम x की जगह साइन थीटा कॉस थीटा कुछ मानते हैं। बताओ x बराबर क्या माने, दिमाग लगाओ। सर देखो 1 प्लस कॉस थीटा मान लें, 1 प्लस कॉस थीटा मान लें, दिमाग लगाओ। 1 प्लस कॉस थीटा मान लें तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 2, तो 2 से तो 2 कट जाएगा। कॉस स्क्वायर, स्क्वायर का वर्गमूल लेने में आ जाएगा थीटा बटे 2। इस तरह से मानो कि सूत्र बन जाएं, अंदर काटा पीटी हो जाए, फलन सरलीकरण हो जाए। तो x बराबर क्या मान रहा हूं मैं, कॉस थीटा, जिससे फलन सरल बन जाए। x बराबर कॉस थीटा, जैसे ही माना मैंने अंदर सूत्र बन गया 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2, कॉस स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया कॉस, ये खत्म, ये हो गया थीटा बटे 2। चूंकि थीटा हमने माना है, थीटा का मान रख दो, क्या हो गया y बराबर थीटा, थीटा का मान हो गया कॉस इनवर्स x। करें अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन dy dx, 1/2 भार कॉस इनवर्स x का अवकलन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म। कुल मिला के प्रतिस्थापन इस तरह से करना है कि अंदर सूत्र बन जाएं। अब आप सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता चलता है साइन थीटा माने कॉस थीटा टेन थीटा, तो बच्चों थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा, ठीक है। आओ अगला सवाल करते हैं। अब बताओ टेन इनवर्स, देखो टेन इनवर्स है सुगला, प्रतिस्थापन करेंगे। बताओ x की जगह क्या माने, तो देखो यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो पता चल जाता है। देखो 1 माइनस भी है और 1 प्लस भी है, 1 माइनस भी है और 1 प्लस भी और अंडर रूट भी है। तो x की जगह कुछ ऐसा मानो तो जिसके सूत्र में 1 माइनस भी आए, 1 प्लस भी आए और उत्तर में स्क्वायर भी आए। तो हम पढ़ के आए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो x बराबर मैंने माना 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र बनाने के लिए x बराबर कॉस थीटा। देखो सूत्र बनेंगे, अब आपको ये प्रैक्टिस से ही पता चलेगा क्या माना जाए। क्यों माना है, क्योंकि सर पढ़ के आए हैं 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2, 2 से 2 कट गया, स्क्वायर भी लेने में आ जाएगा, 2 टेन इनवर्स साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर का वर्गमूल 10, ये दोनों खत्म, क्या रह गया साइन 2 थीटा बटे 2, 2 से 2 कट गया, खाली रह गया y बराबर साइन थीटा रह गया बच्चों। चूंकि कॉस थीटा बराबर x माना गया है, चूंकि कॉस थीटा बराबर x माना गया है, तो साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से करके देख लो, ये आधार ये कर्ण, हमें चाहिए लंब बटे कर्ण,
कर्ण का मान 1, लंब हो गया कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो बच्चों बड़ा ही सरल सवाल हो गया, y बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहाँ तो इतना बुरा फलन था, प्रतिस्थापन किया तो छोटा सा रह गया। करें अवकलन, अवकलन करने पर बोलो y का अवकलन dy dx, जगाओ आत्मा। अंडर रूट कछु का अवकलन 1/2 अंडर रूट कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है, अब किसका अवकलन होगा? कछु का। उड़ा दो यार अब तो। एक का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो dy dx आ चुका है -x/√1 माइनस एक्स। x की जगह ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात मानो, अंदर सूत्र बन जाए, त्रिकोणमिति के सूत्र बन जाएं और सवाल सरल बन जाए। ठीक है, आप खुद करके देखो। अगला बताओ x बराबर क्या माने? x बराबर, कोई कह रहा है साइन थीटा मान लो, नहीं भैया, मानो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यदि आपने x बराबर साइन थीटा माना तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो कुछ नहीं होता। क्या होता है प्लस में? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो x बराबर क्या माना हमने? टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल सेक थीटा। खूब सरलीकरण करेंगे जब तक छोटा सा नहीं रह जाए। होता जा रहा है सरलीकरण, होता जा रहा है। साइन कॉस में बदल लिया है हमने। ये कॉट इनवर्स है, देखने में बुरा लग रहा है ना, तो कॉट इनवर्स को उल्टा कर दो। कॉट इनवर्स का उल्टा टेन इनवर्स। उल्टा हुआ है तो पुल्टा भी होगा। अरे उल्टा पुल्टा एक साथ बोलते हैं, उल्टा पुल्टा। तो उल्टा कर दो और पुल्टा कर दो, पुल्टा उल्टा पुल्टा। कॉट याद नहीं रहता है ना जनरली कॉट के सूत्र, तो कॉट का उल्टा टेन, उल्टा पुल्टा। अब ये और सरलीकरण होगा, y बराबर टेन इनवर्स। बच्चों 1 प्लस साइन थीटा का सूत्र पढ़ते हैं हम। 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा बटे 2 का होल स्क्वायर होता है। 1 प्लस साइन थीटा, देखना त्रिकोणमिति के सूत्रों की सीट। 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा बटे 2 का होल स्क्वायर। चूंकि नीचे थीटा बटे 2 बन गया तो ऊपर भी बनाएंगे, तो कॉस थीटा का सूत्र लगा दिया हमने। y बराबर टेन इनवर्स कॉस थीटा का सूत्र ऐसा जो थीटा बटे 2 बना दे। ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ये कैंसिल, ये रह गया y बराबर टेन इनवर्स कॉस थीटा बटे 2 माइनस साइन थीटा बटे 2 बटे कॉस थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा बटे 2। मैं क्या कर रहा हूं अब?
अंश और हर में अंदर ही अंदर कॉस थीटा बटे 2 का भाग दे रहा हूं, अंदर ही अंदर कॉस थीटा बटे 2 का भाग दे रहा हूं। दे दें भाग, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि टेन है बाहर, टेन, और टेन के सूत्र में अंदर भी टेन बनता है, इसलिए मैंने भाग दे दिया कॉस थीटा बटे 2 का। जैसे ही भाग दिया, ये अंदर ही अंदर फिर से सूत्र बन गया टेन ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बटे 2। ये गए गंगा जी दोनों, क्या रह गया? y बराबर पाई बाई 4 माइनस थीटा बटे 2। चूंकि थीटा हमने माना है, थीटा का मान रख दें। जब तक इसके पीछे पड़ जाओ, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का बुरा सा सवाल आ जाए तो जब तक पीछे पड़ जाओ, जब तक वो बिल्कुल सरल नहीं हो जाए, बिल्कुल छोटा नहीं रह जाए। थीटा बताओ, थीटा कितना है? टेन इनवर्स एक्स। अब करेंगे हम अवकलन। वैसे प्रश्नावली 2 जब हम पढ़ लेंगे तो ये और भी सरल बन जाएगा। अवकलन कर रहे हैं y का अवकलन dy dx, पाई बटे 4 का अवकलन 0, 1/2 भार टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आओ बच्चों, एक दो सवाल और करते हैं छोटे छोटे से। आप देख रहे हैं बड़ा ही सुगला सा फलन है कॉस इनवर्स 2x। ये तो छोटा है, लेकिन ये आपने देखा बहुत सुगला है। कॉस इनवर्स 1 माइनस, देखो ये 4x स्क्वायर है। थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि 4x स्क्वायर, मेरी उंगली देखो, 2x का होल स्क्वायर है। यहीं से पता चल गया हमें 2x को मान लेना चाहिए। अब क्या माने ये आपकी मर्जी। आप साइन थीटा मान लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सूत्र बन जाएगा। 2x को क्या मान लें? साइन थीटा। या तो आप इधर देख के 2x को साइन थीटा मान लें, या इधर देख के 2x को कॉस थीटा मान लें, क्योंकि कॉस इनवर्स और कॉस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके जचे जो मान लो। 2x बराबर आपने मान लिया सपोज कॉस थीटा, कुछ भी मान लें आप। 2x बराबर मैंने मान लिया कॉस थीटा, 2x बराबर मैंने मान लिया कॉस थीटा। ये सूत्र बन गया। देखो कॉस इनवर्स और कॉस तो गए, ये सूत्र बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा वर्गमूल साइन थीटा। लेकिन मजा नहीं आया। मजा तो जब ही आए जब कॉस इनवर्स के पास बने कॉस। मजा तो जब ही आए ना जब कॉस इनवर्स के पास का बने कॉस। तो कॉस बनाओ, साइन थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, लिख सकते हैं। 10th क्लास का सूत्र है। साइन थीटा को कॉस में बदलना था, तो साइन थीटा बराबर लिख दिया मैंने कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये दोनों गए गंगा जी। देखो सरलीकरण हो रहा है। इस तरह से मानो कि सरलीकरण होता चला जाए। 2 से गुना, ये आ गया पाई और माइनस थीटा। थीटा का मान रख दो, थीटा का मान रख दो। थीटा बराबर क्या हो गया? कॉस इनवर्स 2x हो गया बच्चों। अब बड़ा सरल है अवकलन। कर दें अवकलन, आत्मा जगा दो। अवकलन करने पर बोलो y का अवकलन बोलो dy dx। पाई कांस्टेंट है, अवकलन 0। आत्मा जगाओ। कॉस इनवर्स u, कॉस इनवर्स u का अवकलन -1/√1 माइनस u स्क्वायर।
लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? u का। dy dx, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2x में से 2 बाहर आ गया और x का अवकलन क्या हो गया? 1। आत्मा जगाओ। कॉस इनवर्स u छोटा मोटा चलेगा, x चलेगा, 2x चलेगा, x स्क्वायर चलेगा, अंडर रूट x चलेगा, लेकिन ऐसे सूगले सूगले से आए हम प्रतिस्थापन करेंगे। ठीक है, आओ अगला सवाल। बताओ, ऊपर वाला सवाल देखो, बताओ x बराबर क्या माने? सूगला है, आपने ध्यान से देखा होगा तो आप समझ गए। x बराबर सर tan थीटा मान लो। क्यों? क्योंकि सूत्र बन रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। पढ़ के आए हम, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है साइन 2 थीटा। लेकिन मजा नहीं आया सर। मजा तो जब ही आवे जब कॉस इनवर्स के पास का बने कॉस। तो साइन को कॉस में बदल दो, कॉस π/2 माइनस थीटा। आ गया मजा? खत्म हो गए कॉस इनवर्स और कॉस। क्या रह गया? π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा का मान रखने पर रख दो मान, थीटा का मान रख दो। क्या है थीटा का मान? थीटा का मान है tan इनवर्स x। कर दें अवकलन? अवकलन करने पर y का अवकलन dy dx, π/2 का अवकलन 0, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत बच्चों? देखो, ये प्रश्नावली 7.2 में प्रतिस्थापन करते हैं। मैंने ये प्रश्नावली बीच में से जानबूझकर छोड़ दी क्योंकि इसमें ज़्यादातर सूत्र हैं। प्रश्नावली 2 जब हम पढ़ लेंगे तो उसमें ज़्यादातर सूत्र डायरेक्ट हो जाएगा, ये प्रतिस्थापन करने नहीं पड़ेंगे। जैसे ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, तो वहाँ हम एक सूत्र पढ़ेंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। जो यहाँ लिख रहा है यदि वही चीज यहाँ लिख रही हो और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स प्लस में आए हो तो इसको हम डायरेक्ट सूत्र से लिख सकते हैं π/2। क्या लिख सकते हैं इसको? डायरेक्ट π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। कैसे? ये वहां हम सिद्ध कर लेंगे, अभी याद कर लो, काम चलाओ। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। इसीलिए इस सवाल को हम डायरेक्ट उड़ा देंगे। ध्यान से देखो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ये सेम है और हम पढ़ के आए हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। अब हम कह रहे हैं इसका अवकलन करो, तो अवकलन करने पर बोलो y का अवकलन dy dx। ऐसे π/2 का अवकलन, चूंकि π/2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन 0। बच्चों, अवकलन की हमने इतनी सारी वीडियो देखी, आप समस्त वीडियोस को दोबारा देख लें। केवल वीडियो देख लें यही बहुत ज़्यादा पर्याप्त है अभी, क्योंकि आपको पता है बोर्ड द्वारा सिलेबस को रिवाइज किया जाएगा, थोड़ा कम किया जाएगा।
कम करने का मतलब ये नहीं है अवकलन हट जाए, ये असंभव है, क्योंकि अवकलन हमारी गणित का महत्वपूर्ण पार्ट है। लेकिन हो सकता है इसमें से कुछ सवाल कम कर दिए जाएं, इसलिए मैंने आपको वो प्रश्न पहले कराए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से, जो किताब में हर साल रहेंगे ही रहेंगे, चाहे सिलेबस कितना ही कम कर दिया जाए। ठीक है, इसलिए आप सिर्फ वीडियोस पर कंसंट्रेट करें। और यदि आपको सवाल करने में परेशानी है, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा क्वेश्चन कतई, फिर भी यदि आप करते हैं तो मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर दें और पर्सनल कॉल करके पूछ लें कि सर ये क्वेश्चन कैसे हल होगा। ठीक है बच्चों, ये सफिशिएंट है फिलहाल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में कैसे हम अवकलन करते हैं, क्योंकि इसमें और सवालों को यदि हम करेंगे अभी टाइम लगेगा, लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमिति प्रश्नावली 2 पढ़ने के बाद ये सवाल और भी आसान हो जाएंगे। ठीक है, अभी इस टॉपिक के साथ ही इसी वीडियो में हम प्रश्नावली 7 का समापन कर रहे हैं। अगली वीडियो में नई प्रश्नावली स्टार्ट की जाएगी। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय। और आप समस्त बच्चे इस पूरी प्लेलिस्ट को जितने भी अवकलन के पार्ट हैं इन सबको रिवाइज कर लें, जिससे नेक्स्ट चैप्टर हम बिल्कुल नए ढंग से स्टार्ट कर सकें। ओके बच्चों।